नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे सांगी मांगेराम का जीवन परिचय और उनके साहित्य के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इनके अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था। सोनीपत में है सुसाना गांव। यहाँ सुसाना नामक गांव में, जो कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में है, सोनीपत ज़िले में है, इनका जन्म हुआ 1905 ईस्वी में। इनके पिता अमर सिंह थे, लेकिन मांगेराम का जो जीवन है वो सुसाना में नहीं बीता। जो जन्म है वो सुसाना में हुआ, लेकिन इनका जो बचपन है वो सुसाना में नहीं बीता। 5 भाई थे ये, 5 भाइयों में ये सबसे बड़े थे। बाद में इनके नाना, जिनका नाम उद्यमी राम था, उद्यमी राम, इन्होंने मांगेराम को गोद ले लिया था और मांगेराम सुसाना से पाणची चले गए थे। पाणची, तो पाणची में इनका जन्म, जो जीवन है, जो बचपन है, वो पाणची में बीता। जन्म इनका सुसाना नामक गांव में हुआ था। इसके बाद इनकी अगर शिक्षा की बात करें तो इन्होंने केवल प्राथमिक स्तर की शिक्षा की थी। अपने वहीं गांव के स्कूल में जाकर इन्होंने जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है, आरंभ की शिक्षा है, वही प्राप्त की। उसके पश्चात इन्होंने मोटर गाड़ी का व्यवसाय शुरू कर दिया था, यानी मोटर गाड़ी ले आए थे और अपनी आजीविका चलाने के लिए उसका इस्तेमाल करने लगे थे। और साथ ही कृषि से भी जुड़े रहे, यानी कृषि का, खेतीबाड़ी का काम भी इन्होंने किया। मांगेराम का सांगों की तरफ आकर्षण इसीलिए हुआ क्योंकि लक्ष्मी चंद के सांगों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और धीरे धीरे इनकी भी रुचि सांगों की तरफ होती चली गई और आजीवन ये सांग रचना करते रहे। यानी बचपन में जो लक्ष्मी चंद की तरफ जब ये आकर्षित हुए, उसके बाद ये खुद भी सांग की तरफ प्रवृत्त हुए या सांग रचना में लग गए थे। बचपन से ही इनमें एक विशेष गुण था, वो था समाज सेवा का। यानी ये समाज सेवा और सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे और उसमें रुचि लेते रहे और यही गुण उनका सारी उम्र उनके साथ जुड़ा रहा। यानी संपूर्ण जीवन ये समाज सेवा के कार्यों में लगे रहे। जो मांगेराम है ये लोक नाटककार भी रहे, कवि, लेखक तो थे ही, लेखक के साथ साथ लोक नाट्यकार, लोक कवि और अभिनेता के रूप में भी रहे। इनके जो प्रसिद्ध सांग है उसमें है भरथरी, नौरत्न, शकुंतला, दुष्यंत, रुक्मणी का ब्याह, कृष्ण जन्म, शिवाजी का ब्याह, भगत सिंह। इसके साथ कुछ और भी हैं जिनके नाम मैंने यहाँ नहीं डाले हैं, लेकिन आपकी किताब में दे रखे हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। जैसे राजा अम्ब है, चंद्रहास है, सती सुकन्या है, सभा पर्व है, जादू की रात है, हकीकत राय है। ये सब सांग भी आप इसमें अगर चाहें तो आप नाम डाल सकते हैं, जो कि इनके प्रसिद्ध सांग है और उनको सांगों के क्षेत्र में या सांग साहित्य में इनकी महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो दर्शाते हैं इनके ये सांग। इनका निधन हुआ सन 1968 ईस्वी में, इनका निधन हो गया। ये संसार को त्याग कर प्रभु चरणों में लीन हो गए। अब इनके सांगों की भाषा शैली की अगर बात करें तो देखिए, इन्होंने सरल, साधारण, सामान्य शब्दों का प्रयोग अपने सांगों में किया है। इसके साथ साथ इनकी जो रागनियाँ हैं उनमें लोकोक्ति और मुहावरों का सुंदर प्रयोग इनमें देखा जा सकता है। यानी लोकोक्तियों और मुहावरों के सुंदर प्रयोग से लोक संस्कृति के दर्शन भी इनके सांग में होते हैं। लोक संस्कृति जो हमारी हरियाणा की परंपरा है, जो हमारी भारत की परंपरा है। देखिए, इनके सांगों की अगर आप देखेंगे तो इसमें भी पौराणिक और ऐतिहासिक, हमारे इतिहास के पात्रों को आधार बनाकर इन्होंने सांगों की रचना की है। इसके साथ साथ जो पौराणिक विषय हैं उनको भी इन्होंने अपने सांगों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। सामान्य तौर पर इनके जो सांग है इसमें छंद है और अलंकार है। चाहे वो किसी भी सांग को अगर देखें तो सहज स्वाभाविक रूप से इनका प्रयोग यहाँ पर किया है। तो ये इनका परिचय था। ये अक्सर 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। हम 4 नंबर के लिए ज़्यादा प्रश्न यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपके बड़े प्रश्न हैं उन्हीं में से जब आप करोगे तो आपके छोटे प्रश्न निकल आएंगे। अलग से प्रश्न करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब जैसे हरियाणवी भाषा का प्रश्न है, उसमें पूछ लिया जाता है बागड़ी भाषा के बारे में विस्तार से बताओ, बागड़ी बोली के बारे में विस्तार से बताओ, या इसी तरह से अहीर वाटी के बारे में विस्तार से बताओ। यानी जो प्रश्न आपने बड़े प्रश्न के लिए किया है उसी को टुकड़े करके जब आप करेंगे तो वो छोटे प्रश्नों में भी आपके काम आएंगे। लेकिन फिर भी जो प्रमुख सांगी हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता रही हूँ। कई बार पूछ लिया जाता है तो आपको इनका पता होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।